तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल न्यूरल साइफर। तो उम्मीद है तुम लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बोला था क्वेश्चन करवाऊंगा। तो मैं ये आ गया हूँ नया वीडियो लेके, जो कि क्वेश्चंस का वीडियो होगा। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फीचर्स भी देखेंगे और ऑपरेटर्स के बारे में भी देखेंगे। तो वीडियो को फिर शुरू करने से पहले अगर तुम लोग नए हो इस चैनल पे तो फिर जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो जाओ देखो और उसको लाइक करो और फैला दो अपने जितने भी ग्रुप्स में, ताकि वो लोग भी कोडिंग सीख सके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग क्वेश्चन ऑफ वेरिएबल देखेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इफ एल्स देखेंगे। तो ज्यादा बड़ा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटे छोटे वीडियोस में पढ़ाऊंगा ताकि तुम लोग पूरा वीडियोस देखो और तुम लोग बोर भी ना हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो चलो पहले हम लोग एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। तो चलो इंटेलिजेंट आइडिया पे चलते हैं हम। अब हम लोग यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोग को आना चाहिए वो क्या है, एक फॉर्मूला, जो कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या लेते हैं 3.14। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसमें डबल में निकालेंगे, क्योंकि डबल भी मैंने तुम लोग को बताया था एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है जो कि डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने में करने के काम आता है। तो चलो पहले हम लोग डबल रेडियस का वैल्यू लिखते हैं। डबल डबल रेडियस इक्वल टू कितना ले लूँ, 7.23। चलो ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे डबल एरिया। क्या करेंगे, डबल एरिया निकालते हैं। डबल एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू आर इंटू आर। तो चलो अब हम इसको सॉरी, यहाँ एरर आ गया। मैं रेडियस लिया, रेडियस यहाँ डिक्लेयर किया वेरिएबल को, इंटू रेडियस रेडियस। तो चलो अब इसको प्रिंट करते हैं, SOUT, यानी ये प्रिंट करा देगा हम लोग का एरिया। चलो एरिया को प्रिंट करते हैं तो देखते हैं हम लोग का आंसर आता है कि नहीं। एक चीज मैं तुम लोग को बताता हूँ, एक मिनट रुको। ऐसे हम लोग प्रॉम्प्ट लिखते हैं फिर निकालेंगे। द एरिया इज, द एरिया ऑफ सर्कल इज। चलो ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि अगर हम लोग को कुछ प्रिंट कराना रहता है प्रॉम्प्ट लिखने के बाद, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस का यूज करते हैं। जैसे सी में कुछ और यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं, और उसके बाद C++ में कुछ और यूज करते हैं। वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या प्लस लगाते हैं। तो चलो प्लस एरिया हम लोग प्रिंट करते हैं। तो चलो देखते हैं हम लोग का एरिया प्रिंट होके आता है। क्या आता है प्रिंट होके, हम लोग का कोड रन किया और ये देखो हम लोग का एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया, 164.136906। तो उम्मीद है तुम लोग को समझ में आएगा पहला क्वेश्चन। और अगर नहीं समझ में आया तो चलो मैं तुम लोग को व्हाइट बोर्ड पे एक बार इसका ट्राई रन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक डबल नाम का रेडियस लिया है। क्या लिया, डबल नाम का रेडियस लिया है। ठीक है, डबल नाम का रेडियस यहाँ आर ही लिख देता हूँ और उसको दिया 7.1 समथिंग वैल्यू। तुम लोग कुछ भी दे देना अपने हिसाब से। ठीक है, अब देखो मैंने क्या तुम लोग को बताया था पहले लेक्चर में कि ये जो डबल है क्या है, ये डबल क्या है, तुम्हारा तुम लोग का एक प्रिमिटिव डेटा टाइप और आर नाम का वेरिएबल, जो कि मेमोरी में आर नाम की जगह पे मैंने क्या वैल्यू असाइन किया, 7.1। और उसके बाद फिर मैंने क्या निकाला है, डबल ही लिख के फिर मैंने क्या कैलकुलेट किया है, एरिया। एरिया में क्या मैंने स्टोर किया है इसका वैल्यू, तो जो कि मैंने कैलकुलेट किया, यानी 3.14 इंटू आर। तो ये जो वैल्यू आएगा ये वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा, कैलकुलेट होने के बाद असाइन हो जाएगा एरिया में। और फिर मैंने क्या किया, SOUT क्या प्रिंट किया, मैंने एरिया को प्रिंट किया। तो एरिया का वैल्यू हम लोग का आ गया। यहाँ थोड़ा गंदा हो गया तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अगले बार अभी से अगले क्वेश्चन से मैं अच्छे से लिखूंगा, सॉरी। तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक मिनट मैं इसे इरेज कर दूं। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का हो गया, एरिया ऑफ सर्कल का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए होता है प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल। फिर हम लोग को क्या चाहिए होता है, रेट। प्रिंसिपल, रेट, टाइम। और ये सब हम लोग किस में लेंगे, डबल में लेंगे। क्यों, क्योंकि जो हम लोग को वैल्यू निकालना है वो हम लोग का डेसिमल में भी आ सकता है और इंटीजर में भी आ सकता है। अगर तुम लोग का डेसिमल वैल्यू तो डेसिमल को पहले हम लोग प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो हम लोग डेसिमल में कैलकुलेट करेंगे इसका वैल्यू। समझ में आया। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाय 100। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे।
तो उम्मीद है तुम लोग को समझ में आएगा कि यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो पिछला ही क्वेश्चन की तरह पहले हम लोग पी को डिक्लेयर करेंगे। एक मिनट, मैं इसे दूसरी जगह लिख। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पी को डिक्लेयर करेंगे। पी को क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। एक मिनट इसको हटा दो। अब हम लोग क्या करेंगे, पी को कुछ डिक्लेयर कर देंगे। मान लो मैंने इसका वैल्यू दे दिया 85,000। क्या दे दिया, 85,000। रेट का वैल्यू दे दिया 10%, और यानी 10, और टाइम का वैल्यू दे दिया 2 साल के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि मैंने वेरिएबल बनाऊंगा पी नाम से, फिर एक आर नाम से वेरिएबल बनाऊंगा, और एक टी नाम से वेरिएबल वेरिएबल बनाऊंगा। फिर उसको एक सिंपल इंटरेस्ट के वेरिएबल में स्टोर करूंगा। तो चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो एक नया फाइल बना लेते हैं, नया जावा क्लास, और यहाँ हम लोग क्या लिख देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। चलो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पी एस वी एम, जैसा कि तुम लोग को पता ही होगा पब्लिक स्टैटिक वर्ड में। तो मैंने क्या बोला था कि अब हम एक डबल नाम का वैल्यू लेंगे, डबल, जहाँ पे हम लेंगे प्रिंसिपल। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगा अब हम लोग का 85,000। और इसी लाइन में अब हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं। इसी लाइन में तुम डिक्लेयर कर सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा। तो अब हम लोग रेट लेंगे हम लोग का 10। ये हम लोग रेट हो गया 10, और अब हम लोग टाइम लेंगे। टाइम इक्वल टू कितना ले लें, हम लोग 2 साल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का डिक्लेयर हो गया। ये सभी जितना भी प्रिमिटिव डेटा डिक्लेयर हुआ है, रेट हो टाइम का हो, तो वो डबल ही है। तो चलो अब हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, अब हम लोग करते हैं डबल सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा ही लिख देता हूँ, और उसके बाद फिर पी इंटू आर इंटू टी क्या होगा, अब डिवाइडेड बाई 100। ये हम लोग का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। तो चलो अब इसको प्रिंट करते हैं हम, एसओ यूटी। और अब क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट। तो एक प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ, रुक जाओ। तो चलो प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ, द सिंपल इंटरेस्ट इज, चलो, प्लस एस आई। अब इसको प्रिंट करते हैं हम लोग। तो देखो क्या वैल्यू आता है हम लोग। तो देखो हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू क्या आ गया, 17,000 आ चुका है, जो कि हम लोग का डेसिमल वैल्यू में ही आंसर। वैल्यू चेंज करके देखना चाहो तो कर सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो चलो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन द टू इंटीजर वैल्यू। दो इंटीजर वैल्यू के ऊपर अब हम लोग क्या करेंगे, एक अरिथमेटिक ऑपरेशन, मतलब प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन। इसमें हम लोग एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो चलो पहले हम लोग चलते हैं अपने तो इंटेलिजेंट आइडिया के ऊपर। तो चलो अब हम लोग देखते हैं, एक नया बना लेता हूँ, अरिथ डॉट जावा करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पी एस वी एम पब्लिक स्टैटिक वर्ड वन और स्ट्रिंग आर्गुमेंट लिख। तो चलो अब हम लोग को क्या देखना है यहाँ पे, कि क्या मैं बोल रहा था, पहले मैं इंट एक्स इक्वल टू ले लेता हूँ 3, और वाई इक्वल टू ले लेता हूँ मैं, क्या ले लूँ, एक मिनट, इसको ले लेता हूँ मैं, क्या ले लूँ, वाई को मैं ले लेता हूँ, एक काम करो 2, और एक्स का वैल्यू चेंज करके मैं कर देता हूँ 5। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होगा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं एसओयूटी। पहले हम लोग एक्स प्लस वाई करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग एक्स माइनस वाई करेंगे। जब हम लोग डिवीजन करेंगे तब देखना वहाँ क्या होता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स माइनस वाई, और अब एक्स मल्टीप्लाई वाई, और उसके बाद फिर डिवीजन देखेंगे, एक्स मल्टीप्लाई वाई, और अब हम लोग देखेंगे डिवीजन का, मजा आएगा देखे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब x डिवाइड बाई वाई देखते हैं कि क्या होता है। तो तुमको क्या लगता है यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, तुम लोग का डेसिमल वैल्यू प्रिंट होगा कि सिर्फ 2 प्रिंट होगा। तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे बस 2 प्रिंट हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ, तो मैं चलो तुम लोग को व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ, आ जाओ। कि जब भी, एक मिनट, हाँ, तो देखो अब हुआ क्या, कि जब भी तुम दो इंटीजर वैल्यू को डिवाइड करते हो, दो इंटीजर वैल्यू को अगर तुम डिवाइड कर रहे हो, उसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा के लिए हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा। और वो इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा, जो भी तुम अगर दो इंटीजर को डिवाइड कर रहे हो। और अगर तुम एक फ्लोट वैल्यू एक फ्लोट वैल्यू को एक इंटीजर वैल्यू से डिवाइड करो, तो उसका आंसर क्या है, फ्लोट वैल्यू आएगा।
समझे? अगर तुम दो इंटीजर को डिवाइड करोगे, इंटीजर से ही दो इंटीजर को डिवाइड करोगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, समझे? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब आगे हम लोग को क्या देखना है। तो उम्मीद है तुम लोग को अभी तक मजा आया होगा ये कॉन्सेप्ट भी देख के। अगर आया होगा तो जाओ जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम लोग क्या करेंगे, एवरेज 5 मार्क्स कैलकुलेट करेंगे, यानी हम 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो वेरिएबल्स में भी ज्यादा कुछ रखा नहीं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तुम लोग का लॉजिक बिल्डिंग और बढ़िया होता जाएगा। तो चलो मैं तुम्हें ये पहले इसका ड्राई रन करके दिखाता हूँ। एक मिनट। चलो पहले हम लोग इसका ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन इसका क्या ही करना है, बस क्या करेंगे, हम लोग 5 सब्जेक्ट का मार्क्स ले लेंगे। किसी में 5, किसी में 7, किसी में 8 और किसी में 10 और किसी में 12, ऐसा ही मार्क्स हम लोग ले लेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग इसका सम लेंगे और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जो आएगा वो हम लोग का एवरेज मार्क्स रिटर्न करेगा। तो समझे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो चलो अब आओ, अब हम लोग एवरेज निकालते हैं 5 सब्जेक्ट। तो चलो अब हम लोग नया फाइल बना लेते हैं, एवरेज डॉट जावा। अब हम लोग क्या करेंगे, एवरेज 5 मार्क्स का कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, तो चलो डबल M1 ले लेते हैं, मार्क्स वन हम लोग का कितना है 43 ले लो। फिर डबल ले लो मार्क्स 2 और इसका वैल्यू ले लो कितना, इसी में ले लेते हैं हम लोग, इसी लाइन में। क्यों झूठ मूठ का बार बार अलग अलग लिखे, मार्क्स 1 M2 इक्वल टू ले लो तो 45, ठीक है। फिर M3 ले लो, M3 ले लो तुम लोग, क्या लोगे M3। अभी यहाँ एक छोटा सा एरर आ जाता है, वो मैं नहीं देखता, तो तुम लोग कमेंट करके बताना कि मैंने यहाँ क्या छोड़ा हुआ है। अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो मैं समझ जाऊंगा तुम लोग लेक्चर बहुत बढ़िया से देखते हो। बस छोटा सा एरर है, बहुत छोटा सा, वो तुम देख के पता कर सकते हो। तो चलो पहले मैं 5 मार्क्स का, 5 सब्जेक्ट का मार्क्स लिख लेता हूँ, उसके बाद उसको ठीक करता हूँ। हम्म, तो ठीक है, अब मैंने यहाँ 5 सब्जेक्ट का मार्क्स लिख लिया। तो यहाँ मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं लिखा, तो वही एरर दे रहा था। तो चलो अब मैंने इसको लिख लिया, इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पेस्ट, इसको हटा दो, हटा दिया इसको। हम्म, और ये सेकेंड, और अब ये ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज निकालते हो, तो डबल एवरेज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, M1 प्लस M2 प्लस M3, एक M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 और प्लस M5 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 सब्जेक्ट का एवरेज हम लोग निकाल रहे हैं। तो अब हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, चलो SOUT एवरेज, सिंपल। तो एक प्रॉम्प्ट भी लिख देते हैं, द एवरेज इज प्लस एवरेज। चलो अब इसको प्रिंट करते हैं हम लोग, क्या आएगा देखते हैं। तो देखो एवरेज हम लोग का क्या आ गया, 53 आ गया। तो उम्मीद है तुम लोग को समझ में आया होगा, ये बढ़िया क्वेश्चन, ये सिंपल ही है, वेरिएबल्स का क्वेश्चन में उतना सोचना नहीं। तो चलो अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग को आगे क्या पढ़ना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग ने पिछले लेक्चर में यूजर इनपुट लेना भी सीखा था। अब हम लोग क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर लेंगे, लेकिन क्या करेंगे हम यूजर इनपुट के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है सॉल्व करने का यूजर इनपुट से वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का। तो चलो पहले यहाँ ड्राई रन करके देख लेते हैं। ड्राई रन क्या करना है, चलो फिर भी मैं ये ड्राई रन करके दिखा देता हूँ, एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन और कुछ नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 3/4 इंटू पाई आर क्यूब, ठीक है, समझे? तो अब यहाँ देखना, यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना है कि इसको 3.0 लिखना, तब इसको 4 से डिवाइड करना, तभी ये तुम लोग का फ्लोट वैल्यू देगा। अगर तुम 3/4 करोगे तो ये तुम्हारा क्या देगा, इंटीजर वैल्यू में देगा, और इंटू 3.14 और इंटू आर इंटू आर इंटू आर इंटू आर, ठीक है, समझ गए? तो चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यूजर इनपुट लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब हम लोग लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, PSVM, जो कि लिखना मैंडेटरी। और तुम लोग को एक स्कैनर क्लास बना लेना और यहाँ पे टाइप करना, तो देखो तुम्हारा import java.util.scanner अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा।
ये क्या है, एक फीचर है इंटेलिज आइडिया प्लेटफॉर्म जो तुम लोग का आईडी है ये प्रोवाइड कराता है। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, और कहाँ इनपुट ले रहे हैं, सिस्टम डॉट इन। चलो ये हो गया तुम्हारा काम। तो अब देखो, अब तुम लोगों ने ये ले लिया, अब तुम लोग को इनपुट क्या लेना है, एक रेडियस लेना है। रेडियस तुम लोग को इनपुट लेना है, ठीक है। तो चलो उसका हम लोग प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं, एंटर द रेडियस, एंटर द रेडियस, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लेंगे, एक इनपुट लेंगे, इन रेडियस इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इन। और ये हम लोग का हो गया, इनपुट ले लिया हम लोगों ने रेडियस। तो अब हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोग वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो एक मिनट, डबल रेडियस कर देते हैं इसे, डबल रेडियस इक्वल टू एस सी डॉट, इसको चेंज कर देते हैं, एस सी डॉट नेक्स्ट डबल। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे क्या वैल्यू ले चुके हैं, अब हम लोग रेडियस क्या डेसिमल वैल्यू में ले सकते हैं। तो अब चलो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, अपना वॉल्यूम प्रिंट करेंगे। तो फिर डबल वॉल्यूम, तो डबल वॉल्यूम जो हम लोग का हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पे 3/4 इंटू पाई आर क्यूब, क्या होगा, इंटू 3.14 इंटू क्या है, रेडियस, इंटू रेडियस, इंटू रेडियस, इंटू रेडियस। पाई आर क्यूब होगा तो 3 बार रेडियस को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ क्या प्रिंट कर देंगे, एस ओ यू टी वॉल्यूम, वॉल्यूम इज, वॉल्यूम इज। तो चलो हम लोग क्या प्रिंट करते हैं, वॉल्यूम प्रिंट करते हैं। तो चलो ठीक है, क्या आ जाएगा हम लोग का वॉल्यूम। चलो अब हम लोग इस कोड को रन करते हैं। तो चलो अब हम लोग यहाँ वैल्यू डालेंगे, रेडियस का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 7.5। चलो ठीक है, तो अब हम लोग का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 993 ये समथिंग आ गया हम लोग का वॉल्यूम। तो उम्मीद है तुम लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलो अब हम लोग झट जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग को यहाँ क्या प्रिंट करना है, एरिया और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट करना है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो तुम लोग को पता ही होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ और 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ठीक है, तो चलो अब हम लोग निकालते हैं, न्यू जावा क्लास एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे फिर से यूजर इनपुट लेंगे और इस बार हम लोग इंटीजर वैल्यू मिलेंगे। तो ठीक है, स्कैनर लिखो, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। चलो हो गया, ये हम लोगों ने लिख लिया। और अब हम लोग क्या लेंगे, एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे, एंटर लेंथ एंड ब्रेथ, एंटर द लेंथ एंड विड्थ, यानी ब्रेथ विड्थ, ठीक है। चलो अब हम लोग लेते हैं इन लेंथ, लेंथ इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इन, ठीक है। और अब हम लोग लेते हैं इन विड्थ, विड्थ इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इन, ठीक है। अब चलो अब हम लोग क्या प्रिंट करते हैं, हम लोग एरिया प्रिंट करते हैं। तो एरिया को हम लोग डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो अगर हम चाहें तो उसको फिर इंट एरिया नाम के वैल्यू में स्टोर करो, फिर लेंथ इंटू विड्थ करो, फिर पेरीमीटर को स्टोर करो, इन पेरीमीटर नाम का वेरिएबल बनाओ, ठीक है। और उसके बाद फिर उसका फॉर्मूला लिखो, 2 इंटू फिर वही लेंथ प्लस विड्थ, और उसके बाद फिर प्रिंट करो, एस ओ यू टी द एरिया इज प्लस एरिया, और फिर स्पेस थोड़ा सा दे दिया जाए, और फिर पेरीमीटर प्रिंट करें, पेरीमीटर इज, एक मिनट, पेरीमीटर का स्पेलिंग थोड़ा सा एरर है, पेरीमीटर इज। तो चलो अब पेरीमीटर भी प्रिंट करते हैं हम लोग, पेरीमीटर, ठीक है।
चलो अब इस कोड को रन करते हैं। तो चलो लेंथ और ब्रेथ हम लोग डालते हैं। लेंथ हम लोग का हो गया 50 और ब्रेथ हम लोग का हो गया 40 और हम लोग का एरिया आ गया 2000 और पेरीमीटर भी आ गया हम लोग का 180। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी कर लिया। तो चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं अपना। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन, एक मिनट, एक क्वेश्चन छूट गया, उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, जस्ट एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट करना है बाय यूजर इनपुट। तो ठीक है, रेडियस अब हम लोग यूजर इनपुट से लेंगे। तो ये क्वेश्चन जो मैंने कराया, लेकिन इस बार यूजर इनपुट से कराता हूँ। तो चलो अब हम लोग इसको यूजर इनपुट से सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग इस फाइल का नाम बनाते हैं सर्कल डॉट जावा करके, ठीक है। तो चलो अब हम लोग लिखते हैं psvm ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग का वही स्कैनर क्लास, स्कैनर sc, स्कैनर के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब हम लोग न्यू स्कैनर और कहाँ इनपुट ले रहे हैं, सिस्टम डॉट इन में, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो ये हम लोग का इनपुट लेने के लिए बन गया। तो चलो अब हम लोग इनपुट लेते हैं इन। तो प्रॉम्प्ट भी लिख देता हूँ, सो कि जब करवा ही रहा हूँ तो बढ़िया से करो, नहीं करना है तो बढ़िया बढ़िया से ही किया करो जो काम कर रहे हो। एंटर द रेडियस। चलो अब हम लोगों ने रेडियस इनपुट ले लिया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इंट रेडियस का इनपुट लेते हैं sc डॉट नेक्स्ट। इंट करके हम लोग ने इनपुट भी ले लिया। तो चलो अब हम लोग एरिया को प्रिंट करते हैं। तो इंटीजर में ही रहने देते हैं, इंटीजर एरिया। एक मिनट, या फिर छोड़ो, डबल ही ले लेते हैं यहाँ पे, ऐसे बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डबल, वो और हटाओ और ये अब सही है। और यहाँ से डबल रेडियस, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, नेक्स्ट डबल, ठीक है। चलो ये हो गया। और अब हम लोग क्या करेंगे, डबल एरिया प्रिंट कर देते हैं हम लोग। डबल एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस। तो चलो अब हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। द एरिया इज, और ये अब हम लोग का प्रिंट होगा प्लस एरिया। तो चलो अब हम लोग इस कोड को रन करते हैं। तो चलो देखते हैं क्या वैल्यू आता है। तो सबसे पहले अब हम लोग रेडियस इनपुट लेते हैं, जो कि हम लोग लेंगे 36.32। और अब हम लोग का एरिया भी आ गया 99,959.89, ये डेसिमल वैल्यू में आ गया। तो चूंकि हम लोगों ने डबल लिया इसलिए इतना लंबा वैल्यू आया। तो चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि तुम लोग का होमवर्क क्वेश्चन होगा। इसमें तुम लोग कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वेरिएबल का तुमको क्या लेना है, बस दो नंबर लेना है यूजर इनपुट से और तुम लोग को उसका सिम प्रिंट कराना है। तो उम्मीद है तुम लोग को अभी तक मजा आया होगा। यहाँ तक मजा आया तो जल्दी जाओ, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको हर जगह फैला दो इस वीडियो को। अब हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, जो कि हम लोग, मैंने पिछले वीडियो में तुम लोग को बताया था कि मैं ऑपरेटर्स के बारे में तुम लोग को बता दूंगा, उसका प्रेसिडेंस भी बता दूंगा, जो कि तुम लोग को बहुत काम आने वाला है आगे जाके। आगे जाके क्या, पूरा प्रोग्रामिंग में ये काम आएगा। तो सबसे पहले आता है हम लोग को पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस हम लोग का लेफ्ट टू राइट इसका प्रेसिडेंस होता है, मतलब अगर तुम लेफ्ट से राइट जाओगे तो इसका बढ़ते जाएगा। तो पैरेंथेसिस मतलब स्मॉल ब्रैकेट हो गया और उसके बाद एरे सबस्क्रिप्ट हो गया। फिर हम लोग का आता है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ये मैं तुम लोग को आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। और यूनरी ऑपरेटर और टाइप कास्टिंग के बारे में भी बताऊंगा। टाइप कास्टिंग के बारे में मैंने शायद बताया है फर्स्ट लेक्चर में, तो तुम लोग उसको जरूर देख लेना। और अगर मैंने नहीं बताया हो तो तुम लोग कमेंट करना और कमेंट में मुझे बताना मैंने बताया कि नहीं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग के लिए जरूर बता दूंगा। उसके बाद फिर जो हम लोग का ऑपरेटर आता है, फिर हम लोग का जो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस रहता है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड का लगभग ऑलमोस्ट सेम ही होता है। और उसके बाद फिर मॉड्यूलस ऑपरेटर आता है। फिर हम लोग का एडिशन सब्ट्रैक्शन आया और उसके बाद फिर बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट और फिर राइट और उसके बाद अनसाइन शिफ्ट, ठीक है। तो उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर आता है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो रिलेशनल ऑपरेटर का यूज हो वो हम लोग देखेंगे। तो तुम लोग को बेसिकली इतना कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है। तो और इसमें ऑपरेटर से प्रेसिडेंस में खैर उतना कुछ खास है नहीं, ये बिटवाइज एंड है, ये जॉर है, ये एंड है। अगर तुम चाहोगे कमेंट करना, मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा तुम्हारे लिए। तो चलो फिलहाल के लिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इफ एल्स। इफ एल्स क्या होता है, तो अगर इफ में तुम कुछ कंडीशन डालते हो कि मान के चलो, तो क्या ले सकते हो कि तुम्हारा एज 18 साल है और तुम वोट डालने के लिए एलिजिबल हो। तो इसको चेक करने के लिए दो कंडीशन होता है, या तो तुम 18 से ज्यादा हो या तो तुम 18 से कम हो। तो अगर तुम 18 से कम हो तो तुम वोट नहीं दे सकते हो।
और अगर तुम 18 से ज्यादा हो तो तुम वोट दे सकते हो। ये तो बस एक एग्जाम्पल कंडीशन जो मैंने तुम लोग को दिया। अगर कोई कंडीशन ट्रू होगा तो इफ वाला कंडीशन स्टेटमेंट हम लोग का वैल्यू जो भी हम लोग वहां पे कमांड लिखेंगे वो हम लोग का रन करेगा। जैसे इफ में हम लोग कंडीशन डालें और अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हम लोग का कोड जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर हम लोग का कंडीशन ट्रू है, अगर हम लोग का कंडीशन ट्रू नहीं है और फॉल्स है, एल्स वाला पार्ट हम लोग रन करेगा। चलो हम लोग इसको एक कुछ क्वेश्चन करके समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक इवन और ऑड चेक करेंगे। हम लोग का इवन और ऑड चेक करते हैं तो उसके लिए पहले हम लोग एक पैकेज बना लेते हैं सोर्स में। न्यू, तो अब हम लोग का ये बना एक इफेल्स नाम का पैकेज। और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इसमें, डिलीट। अब हम लोग ने क्या कर लिया, अब एक इक्वल्स नाम का पैकेज बना लिया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि एक इवन और ऑड नाम फाइल बना लेते हैं जावा क्लास। एक मिनट, एक इसमें बना लेते हैं हम लोग इवन और ऑड नाम का जावा क्लास, इवन और ऑड। ठीक है, तो चलो अब हम लोग का पैकेज इक्वल्स और इसमें हम लोग को क्या चेक करना है, इवन है या नंबर ऑड है। तो इसको हम लोग यूजर इनपुट लेके चेक करेंगे। ठीक है, एक हम लोग चलो मैं तुम्हें इसका ट्राई रन करके दिखाता हूँ पहले। तो ठीक है, आगे बढ़ते रुको चलो। हम्म, अब मैं तुमको इसका ट्राई रन करके दिखाता हूँ। तो मैं एक नंबर क्या लूंगा, यूजर इनपुट से एन लूंगा। ठीक है, वो इंटीजर होगा। अब मैं क्या करूंगा, इवन और ऑड चेक करने के लिए क्या होगा कि मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करूंगा। यानी अगर उसका रिमाइंडर जीरो हो गया या फिर उसका रिमाइंडर वन हुआ, तो अगर उसका रिमाइंडर जीरो हुआ तो मतलब हम लोग का कंडीशन ट्रू होगा। और यानी इफ कंडीशन में हम लोग क्या डालें, एक मिनट, यहाँ देखो इफ कंडीशन में हम लोग क्या डालेंगे, इफ हम लोग का एन मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो हुआ। ठीक है, ये हम लोग का इक्वल टू ऑपरेटर है। ये सिंगल होगा तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, और ये इक्वल टू है। और इफ अगर हम लोग का एन मॉड्यूलस टू जो रिमाइंडर है जीरो होगा, तो फिर हम लोग का क्या प्रिंट होगा कि हम लोग का वो नंबर क्या है, इवन है। वो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, इवन है। और नहीं तो एल्स क्या प्रिंट कर देंगे हम लोग कि वो ऑड है। सिंपल, समझ गया। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो क्या होगा, रिमाइंडर टू से डिवाइड करने के बाद वन वन होगा। यानी रिमाइंडर अगर जीरो नहीं है तो वो नंबर ऑड होगा। इवन नंबर क्या होता है, जो टू से डिविजिबल हो। तो चलो अब हम लोग चेक करते हैं उसको। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक स्कैनर क्लास बना लेते हैं। एक स्कैनर स्कैन ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैन सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। चलो ठीक है, तो ये बन गया। अब हम लोग का क्या लेते हैं, हम लोग एक यूजर इनपुट ले लेते हैं, एस ओ यू टी, एंटर एंड एंटर एंड। तो और उसके बाद हम अब हम लोग क्या करते हैं, एक यूजर इनपुट लेते हैं सी डॉट नेक्स्ट इंट करके। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इफ कंडीशन में लगाते हैं इसको। इफ हम लोग का क्या होगा, एन मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो होगा, तो हम लोग का क्या प्रिंट कर दो, तो हम लोग का तुम क्या प्रिंट कर दो कि जो नंबर है इज इवन। ठीक है, और नहीं तो एल्स क्या प्रिंट कर दो, नंबर क्या है हम लोग का ऑड है, नंबर इज ऑड। ठीक है, तो चलो अब हम लोग कोड को रन करते हैं। तो हम लोग एन का वैल्यू डालते हैं 58। तो चलो ये हम लोग का नंबर क्या है, इवन है। तो चलो फिर से अब हम लोग कोड रन करके देखते हैं, चेक कर लेते हैं ऑड आता है कि नहीं। तो अब हम लोग का ये देखो क्या आ गया, नंबर इज ऑड। तो दोनों तरह से मैंने कोड रन करके दिखाया तुम लोग को। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे कि नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं, जो कि यहाँ पे लिख के रखा है मैंने कि अब हम लोग चेक करेंगे नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। तो इसी क्वेश्चन में चलो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, बस हम लोग क्या कर रहे थे कि इसको मैं इरेज कर दूंगा। ये मैंने इरेज कर दिया। और चलो अभी तक हम लोग को क्या देख रहे थे कि अगर हम अब हम लोग देखें कि अब हम लोग एन से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 से डिविजिबल कब होगा, जब उसका रिमाइंडर जीरो आ जाए। तो बस वहां टू की जगह हम लोग क्या कर देंगे, 5 कर देंगे और इक्वल टू जीरो करके देखेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट है।
बस मैं चाहूंगा कि ये तुम लोग क्या करो, खुद से होमवर्क में करो। कहाँ करो? खुद से। ये तुम लोग होमवर्क में करके देखो, ये तुम लोग का होता है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो कमेंट कर देना, मैं तुम लोग की पूरा मदद करूंगा। तो चलो, अगर नहीं तो मैं कहीं के दिखा देता हूँ। नया जावा फाइल बना लो, जावा क्लास डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो ये इसमें हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। देखो, जो जहाँ मैं सिस्टम लिख रहा हूँ वो कैपिटल लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, तो अब राउंड भी लेके लेते हैं, एंटर एंड। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इंट एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इन। ठीक है, और अब हम लोग सेम इफ कंडीशन में लिख लेंगे, इफ एन मॉड्यूलस 5 इक्वल टू 0। तब क्या हम लोग प्रिंट करेंगे? हम लोग तब प्रिंट कर देंगे नंबर इज डिविजिबल डिविजिबल बाय 5। ठीक है, और फिर हम लोग एल्स में क्या प्रिंट करेंगे? प्रिंट कर देंगे हम लोग नॉट डिविजिबल बाय 5, नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो चलो हम लोग कोड को रन करके देख लेते हैं। सिंपल से कोड है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो चलो अब हम लोग रन करते हैं 126। तो एक मिनट, एक बस एरर आ गया। एरर आया, ओ सॉरी, इनपुट देने में एरर आ गया। यहाँ देखो, यहाँ से गलती से पॉइंट हो गया, कोई बात नहीं। चलो फिर से हम लोग देते हैं 126। देखो, नॉट डिविजिबल 5, सिंपल है, नॉट डिविजिबल बाय 5 है। क्यों? क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा। तो चलो अब एक बार 125 भी लेके देख लेते हैं। 125, देखो नंबर इज डिविजिबल बाय 5 हो गया। तो उम्मीद है तुम लोग को ये यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा इस लेक्चर में? तो हम लोगों ने पढ़ा वेरिएबल्स, उनका क्वेश्चन हम लोगों ने किया। वेरिएबल्स तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था, हम लोगों ने उसका क्वेश्चन किया। हम लोग ने ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखा और कैसे ये इवेल्युएशन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, उम्मीद है तुम लोग को समझ में आया हो। और अगर नहीं आया तो कमेंट करना। ऑपरेटर्स तुम्हारे लिए डेफिनेटली, ऑपरेटर्स के लिए एक सेपरेट वीडियो, चाहे वो 5 मिनट का 10 मिनट का, बना के लाऊंगा। और उसके बाद फिर हम लोग ने बेसिक स्ट्रक्चर देखा इफेल्स का, और फिर हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चन के इफेल्स के। आने अगले लेक्चर में मैं इफेल्स का और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाऊंगा, नेस्टेड इफेल्स एकदम। जो इफेल्स का क्वेश्चन जो तुम लोग का लॉजिक बिल्डिंग में हेल्प करेगा, वो क्वेश्चन लेके आऊंगा। तब तक के लिए वेट करना नेक्स्ट लेक्चर के लिए। उम्मीद है तुम लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू, और सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।